तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 अ थीफ ऑफ स्टोरी का पार्ट 2, जिसमें कि हम इस स्टोरी को पूरी तरह से पढ़ चुके होंगे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को पढ़ना शुरू करते। अनिल वॉज एस्लीप। अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टैप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। और चंद्रमा के प्रकाश की किरणें छज्जे के ऊपर से होकर बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर कंसीडरिंग द सिचुएशन। हालात का जायजा लेते हुए मैं फर्श पर बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं पैसे ले लेता हूँ तो 10:30 की लखनऊ जाने वाली ट्रेन को पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड। और कंबल से बाहर निकलते हुए मैं रेंगता हुआ बिस्तर तक गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुल्ली। अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था और बिना बगैर झुर्रियों के था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। हालांकि मेरे चेहरे पर ज़्यादा निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। पर इनमें से अधिकतर निशान घावों के थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। मेरा हाथ नोटों की तलाश में गद्दे के नीचे चला गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स। व्हेन आई फाउंड दैम। और जब मैंने उन्हें ढूंढ लिया, जब मुझे नोट मिल गए, आई ड्रीव दैम आउट विदाउट ए साउंड। तो मैंने बिना आवाज़ किए उन्हें बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी। अनिल ने अपनी नींद में आह भरी और मेरी तरफ करवट फेर ली। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं चौंक गया और शीघ्रता से रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वैन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगिन टू रन। जब मैं सड़क पर आ गया तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist held there by the string of my pajamas. मैंने नोटों को अपनी कमर पर पैजामे के नाड़े से बांध लिया। I slowed down to a walk and counted the notes. मैंने अपनी गति धीमी की और सामान्य चाल से चलने लगा और नोटों को गिना। 600 रुपीज़ इन 50s। 50-50 के नोट में कुल 600 रुपये थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two. मैं 1 या 2 सप्ताह तक एक धनी अरब के तेल व्यापारियों के जैसे रह सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. और जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदे थे। But dashed straight to the platform. और सीधे प्लेटफॉर्म पर चला गया। The Lucknow Express was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस चल रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेज। अभी भी ट्रेन को गति पकड़नी थी और मैं भागकर किसी भी कैरेज में, किसी भी डब्बे में चढ़ सकता था। बट आई हैजिटेटेड। लेकिन मैं थोड़ा सा हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न, किसी कारण से। आई कांट एक्सप्लेन। और मैं बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और मैंने ट्रेन को जाने दिया और मैंने वो चांस मिस कर दिया जब मैं ट्रेन में चढ़ सकता था। When the train had gone, और जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. और मैंने खुद को एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर खुद को अकेले पाया। I had no idea where to spend the night. और मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि अब मुझे रात कहाँ बितानी है। I had no friends. मेरा कोई दोस्त नहीं था। Believing that friends were more trouble than help. ऐसा यकीन करते हुए कि जो दोस्त होते हैं वो ज़्यादा मुसीबत पैदा करते हैं सिवाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं किसी को भी जिज्ञासु नहीं करना चाहता था कि मैं अगर पास वाले किसी होटल में रुकूं। मैं ये नहीं बताना चाहता था कि मैं यहाँ पर क्यों रुका हुआ हूँ। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। और मैं जिस अकेले एक इंसान को जानता था वो वही था जिसको मैं अभी लूट कर आया हूँ। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। अब मैं स्टेशन को छोड़कर बाजार की तरफ धीरे धीरे चलने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस। और मैंने अपने जीवन काल में, चोरी के जीवन काल में लोगों के चेहरे पढ़ना सीख लिया था। वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। जब वो अपना सामान खोते हैं तो उनका फेशियल एक्सप्रेशंस कैसा होता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो लालची आदमी होता है वो डरा हुआ होता है। द रिच मैन शोड एंगर। और अमीर आदमी गुस्सा जाता है।
द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी है वो स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं जानता था अनिल का फेस, वैन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको चोरी के बारे में पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो उसके चेहरे पर केवल एक दुख भरी फीलिंग आएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और इसलिए नहीं कि उसने पैसे खो दिए, बट फॉर द लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट, इसलिए कि उसका विश्वास टूट गया है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, और अब मैंने खुद को मैदान में पाया। एंड सैट डाउन ऑन ए बेंच, मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिल्ली, रात सर्दी भरी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, और ये नवंबर के शुरुआती दिन थे। एंड ए लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और जल्द ही तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और मेरा पाजामा, मेरी कमीज और पाजामा मेरे स्किन से चिपक गए। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा के झोंके ने मेरे ऊपर बारिश की बूंद को फेंक दिया। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं वापस बाजार में चला गया और घंटा घर की छाया के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी में आधी रात हुई थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और मैंने अब पैसों को महसूस किया। दे वर डैम फॉर द रेन, जो कि अब भीग चुके थे बारिश में। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, और सुबह के समय शायद वो मुझे 2-3 रुपये दे देता जिससे कि मैं सिनेमा देखाऊँ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब वो सारे मेरे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना भी नहीं बनाऊंगा। रन द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, ना ही मैं बाजार में जा सकूंगा और ना ही मैं पूरे सेंटेंस सीख सकूंगा। आई हैड फॉरगॉट अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और चोरी करने के इस उत्तेजना में मैं ये सारी चीज़ों के बारे में भूल चुका था। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, अगर मैं पूरे सेंटेंस बनाना सीख लूँ तो एक दिन वो मुझे इन चंद कई सौ रुपये से ज़्यादा पैसे कमा कर देंगे। इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टील, और सिर्फ ये चोरी करने का साधारण सा मामला था। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी ये इतना भी आसान हो जाता है कि पकड़े जाना भी आसान होता है। अगर चोरी करना आसान होता है तो पकड़े जाना भी बहुत आसान है। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी बनने के लिए, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, एक बड़ा और इज्जतदार आदमी बनने के लिए, वो समथिंग एल्स, उसके लिए कुछ और करना पड़ता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, अब मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, क्या मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए सिर्फ ये सीखने के लिए कि मैं पढ़ना और लिखना सीख जाऊँ। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं वापस तेज़ी से भाग लिया नर्वस फील करते हुए। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि चोरी करना बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी उसको वापस करना, और वो भी बिना पता लगाए, उससे भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, और मैंने शांतिपूर्वक दरवाज़ा खोला। दैन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मून लाइट, अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, और फिर मैं दरवाजे के बीच में जाकर खड़ा हो गया, और एक रात की चांदनी में अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, और मैं रेंगता हुआ उसके बेड की तरफ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ में पैसे थे। आई फेल्ट हिज ब्रीद ऑन माई हैंड, और जब मैं उन पैसों को अंडर द मैट्रेस मतलब नीचे रख रहा था तो उसकी सांस को मैं फील कर सकता था अपने हाथ पर। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, और मैं 1 मिनट तक बिल्कुल शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज, और फिर मेरे हाथ को किनारा मिल गया ऑफ द मैट्रेस, गद्दे का किनारा मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और फिर मैंने उन नोटों को उस गद्दे के नीचे रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मैं अगली सुबह बहुत ही देरी से उठा, और जब मैं उठा तो मैंने पाया कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, और उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। देर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, और मेरा दिल एकदम डूब गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि उसको चोरी के बारे में पता चल गया है और मैं पकड़ा जा चुका हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे, उसने कहा।
नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब तुम्हें नियमित रूप से तनख्वाह मिलेगी। माई स्प्रिट रोज, और मेरी आत्मा जो है वो थोड़ी उभरी। बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने पैसे लिए, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, तब भी मैंने फील किया कि ये अभी भी गीले थे रात की बारिश से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, और कल हम शुरू करेंगे पूरे सेंटेंस लिखना। ही सैड, उसने कहा। ही न्यू, वो जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, उसको पता था लेकिन ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने ऐसा जाहिर होने दिया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल की तरफ अपनी मनमोहक मुस्कुराहट में मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और जो अब हंसी आ रही थी वो बिना कोशिश किए बाहर आ रही थी। तो दोस्तों, इस तरह से हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 2 अ थीफ ऑफ स्टोरी को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। अब बारी है इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने की और इसके डिफिकल्ट वर्ड डिस्कस करने की। तो उसके लिए आपको इसका पार्ट 3 देखना होगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं।